हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान की महत्वपूर्ण क्लास है जो करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, और कई दिनों का गैप लेकर मैं ये क्लास डालूंगा आज। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और आज का दिन आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। तीनों क्वेश्चन आपके लिए अच्छे होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहरीय संग्रहालय का निर्माण राजस्थान में कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूँ और अभी भी करवाऊंगा मैं आपको, तो आप बड़े ध्यान से देखना है इनको। ठीक है ना? तो देखो, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहरीय संग्रहालय सबसे मेन फोकस आपका कहाँ पर होना चाहिए? शहरीय संग्रहालय। शहरीय संग्रहालय, और शहरीय संग्रहालय क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो शहरीय है वो जनजाति है। क्या है? जनजाति है। ठीक है ना? और ये जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। उससे पहले आप लिख लो कि ये 12 में बनाया जा रहा है। ठीक है ना? इसका निर्माण राजस्थान में कहाँ किया जा रहा है? 12 डिस्ट्रिक्ट है वहां पर किया जा रहा है। अब हम इसको मिटाकर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीजों का निर्माण किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कल बताया, कल 3-4 दिन पहले बताया, शस्त्र संग्रहालय, उसके बाद डेजर्ट पार्क। ठीक है, डेजर्ट पार्क, उसके बाद बीएसएफ के द्वारा बनाया गया पार्क। ठीक है ना? वो मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिंथेटिक पार्क। ठीक है, ये सारी चीजें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाई जाने वाली चीजें हैं सारी। तो ये जो है शहरीय संग्रहालय कहां पर निर्माण किया जा रहा है? 12 डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। अब 12 में क्यों किया जा रहा है वो मैं आपको बताता हूं। तो 12 में कुल शहरीय जनजाति राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान में कुल जनसंख्या का 0.99% है। कितना है? 0.99% है। और 99.2% अकेले 12 में है। अकेले 12 डिस्ट्रिक्ट में है। और 12 डिस्ट्रिक्ट में शहरी जनजाति को आदिम जनजाति की संज्ञा दी है। आदिम जनजाति की, और ये किसने दिया? भारत सरकार ने दिए। किसने दिया? भारत सरकार ने। ठीक है ना? भारत सरकार ने आदिम जनजाति कहा इसको। और पूरे मतलब शहरी जनजाति कितनी है? 0.99% है। ठीक है, कम है। ये है एक मतलब 11 मतलब ये है कितने लाख के समथिंग? 1.34 लाख के समथिंग है। और 99.2% अकेले किसमें? 12 में। 12 की 2 तहसील है। 2 तहसील है, उनमें एक तो है किशनगंज, ठीक है, और एक है शाहबाद। ठीक है, किशनगंज और शाहबाद तहसील है जिनमें ये जनसंख्या ये जनजाति पाई जाती है। अब हम इसका कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके। ठीक है ना? अब ये संग्रहालय बनाया क्यों जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे बड़ी तादाद में है मीणा जनजाति। ठीक है, उसके बाद भील भी है, गरासिया भी है, और सहरिया भी है, डामोर है, कथोड़ी है। ये सारी क्या है? ये जनजाति है। ये राजस्थान में क्या है? जनजाति है। ये राजस्थान में जनजातियां पाई जाती हैं। जैसे कथोड़ी जनजाति खैर के पेड़ से कत्था निकालते हैं। क्या करते हैं? खैर के पेड़ से कत्था निकालते हैं, और ये इसी का मतलब व्यापार करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए। ठीक है, उसके बाद मीणा जनजाति आप जानते हो, एसटी वर्ग में डाल रखे हैं इनको। भील है, तो ये सबसे पुरानी जनजाति है। सबसे पुरानी जनजाति है। ठीक है ना? और सबसे बड़ी तादाद में कौन सी जनजाति है? मीणा जनजाति है। गरासिया भी है, सहरिया भी है। तो सहरिया तो मैंने आपको बता ही दिया कि सहरिया जनजाति कहां पर? 12 डिस्ट्रिक्ट की 2 तहसील है, किशनगंज और शाहबाद। ठीक है ना? वहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब ये संग्रहालय बनाया क्यों जा रहा है तो मैं आपको बता देता हूं। मैंने 3-4 दिन पहले ही बताया था, शस्त्र संग्रहालय जो कि अलवर के बाला फोर्ट में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, बाला फोर्ट में इसको बनाया जा रहा है। इसमें क्या है? पहले की पुराने हथियार, औजार, ठीक है, कलाओं के द्वारा, मतलब जैसे भी कोई चीजें बनाई जाती हैं, जैसे पत्थर पर कलाएं, वो सारी चीजें कहां पर मिलेंगी आपको? जैसे वेशभूषा हो गई, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए शस्त्र संग्रहालय पहला बनाया राजस्थान में, कहां पर? अलवर में। उसी तरीके से जो शहरीय संग्रहालय है वो भी कहां बनाया जा रहा है?
ये बनाया जा रहा है 12 में। तो इसमें क्या क्या होंगे, इसमें जनजातियों को आगे आने के लिए, जनजातियों को आगे आने के लिए और जनजातियों को बेहतर बनाने के लिए, जैसे जनजातियों को पिछड़े में समझते हैं ना, तो इस चीज को देखते हुए इनके खान पान में, ठीक है, इनकी जनजाति की बहुलता के कारण मतलब शाहबाद में इसके जो संस्कृति है, इसकी जो संस्कृति है, इसका संरक्षण करने के लिए, संस्कृति का क्या करने के लिए, संरक्षण करने के लिए ये संग्रहालय बनाया जा रहा है, ताकि लोग इनको देखकर प्रेरित होए कि हाँ पहले ऐसे थे, अब इनमें इतनी चेंजेस आ गए, इनमें पढ़ाई का इतना विकसित हो गया, सारी चीजें इनको तो इस संग्रहालय में दिखाई जाएंगी, पुरानी सारी चीजें, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे कि 10 करोड़ हमारे जो सीएम है, उन्होंने 10 करोड़, सीएम अशोक गहलोत जी ने एक तो खेल स्टेडियम और एक छात्रावास, ठीक है ना, छात्रावास के लिए, और एक ये शहरीय संग्रहालय के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए। 10 करोड़ रुपए किसने, अशोक गहलोत जी ने, ठीक है, अशोक गहलोत जी। और अशोक गहलोत जी ने भी बजट पेश किया है। राजस्थान की वित्त मंत्रालय किसके पास है, राजस्थान का वित्त मंत्रालय अशोक गहलोत जी के पास है, ठीक है, इन्होंने अभी 22-23 का बजट पेश किया है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे इसके साथ। अब हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि जो हमारा जैसे मीना शब्द है, कौन सा शब्द है, मीना शब्द है, मीना जनजाति है ना, तो मीना शब्द किससे बना है, मीन से, और मीन का मतलब होता है मछली, क्या होता है, मछली होता है मीन का मतलब, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तो शहरीय जनजाति, जो शहरीय नाम है वो कैसे पड़ा है, ठीक है, तो ये फारसी शब्द है, कौन सा शब्द है, फारसी शब्द है, मतलब शहर, और शहर का मतलब क्या होता है, जंगल होता है, जंगल। और अब इनका मतलब ये शहर जंगल, ठीक है, मतलब शहरीय शब्द शहर से पड़ा है, और शहर का मतलब होता है जंगल। अब ये जंगल नाम क्यों पड़ा इनका, अब मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि ये जो जनजाति है ये अपने जंगल से लकड़ी, पत्थर, ठीक है, सॉरी पत्थर नहीं बोलेंगे इनको, लकड़ी, फल, फूल, इनसे अपना गुजारा करते हैं, कौन, शहरीय जनजाति के लोग, ठीक है। अब हम देखेंगे शहरीय जनजाति की बस्ती को क्या कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके लिख लो। शहरीय जनजाति की बस्ती, ठीक है, इसको कहते हैं सहराना, ठीक है। और मिट्टी, पत्थर, घास फूस से बनी झोपड़ी को क्या कहते हैं, टपरी, क्या बोलते हैं, टपरी। और कोतवाल कौन होता है, कोतवाल मुखिया, किसका मुखिया, शहरीय जनजाति में जो मुखिया होता है उसको कोतवाल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो मचान नुमा झोपड़ी होती है इनकी, मचान नुमा झोपड़ी, उसको बोलते हैं गोपना, क्या बोलते हैं, गोपना। ये सारी चीजें आप लिख लेना, ठीक है, आप मिस मत करना इनको। उसके बाद जो पुरुषों की है अंगरखी पहनने की, पुरुषों की अंगरखी, उसको बोलते हैं फलका, क्या बोलते हैं, पुरुषों की अंगरखी को फलका बोलते हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना है। अब सलका है, सलका। और इसके बाद बाफ्टा, इसको क्या, ये क्या होता है, ये इनके सिर की क्या रहती है, ये खपटा होता है, खपटा इनका, हाँ साफा होता है, खपटा होता है, ठीक है। एक खपटा नाम की चीज होती है, वो इनका साफा होता है, क्या होता है, साफा होता है, ठीक है। खपटा हो गए, सलका हो गए, सलका अंगरखी होती है। उसके बाद अब 2-3 चीजें और लिख लेते हैं, जैसे फाग हो गई, राई हो गई, फाग, राई, हिंडा, झेला, ये क्या है, ये शहरीय जनजाति के क्या है, ये लोक नृत्य हैं, ये क्या है, शहरीय जनजाति के लोक नृत्य हैं, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो उतारना हो, ठीक है। अब देखो इनका मुख्य व्यवसाय तो मैंने आपको बता ही दिया, लकड़ी चुनना होता है, लेकिन इनकी मुख्य फसल देख लेते हैं। इनकी मुख्य फसल है ज्वार फसल है, और लकड़ी चुनने का काम करते हैं जंगल में से, इसीलिए इनको शहरिया का है। शहरिया का मतलब होता है जंगल, शहर का मतलब,
शहर का मतलब क्या होता है, जंगल होता है, लकड़ी चुनने का कार्य करते हैं। इनके जो लोक देवता हैं, ये किनको पूछते हैं लोक देवता, तो ये पूछते हैं तेजा जी। ठीक है, तेजा जी का मेला कहां पड़ता है, पर्वतसर नागौर में पशु मेला पड़ता है राजस्थान में, पर्वतसर नागौर में तेजा जी का मेला पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें इनके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है ना। उसके बाद आप देखो दो तीन चीजें हैं, एक तो कपिल धारा का मेला, एक तो कपिल धारा का मेला और दूसरा सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी का मेला। ये दोनों कहां पर है, 12 में। कहां पर है मित्रों, 12 में है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें इनसे कनेक्ट है, लेकिन हम आपको इतना ही बताएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो मित्रों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, राजस्थान के कितने संभागों में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा, उससे पहले आपको एक चीज पे ध्यान देना है, सलीम दुर्रानी ये कौन थे, क्या थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ये मतलब ये सलीम दुर्रानी को हम आज तक नहीं जानते थे, लेकिन आज इनको आप जान जाओगे। ठीक है ना। अब इसके कितने मतलब स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किए जाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो टोटल कितने हमारे संभाग, 7 संभाग है, और 7 संभागों को मैं डिटेल से बताऊंगा यहाँ पर। तो 7 संभाग में टोटल 7 में ही क्या बनाए जाएंगे, सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल बनाए जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली बात है कि जो सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स है, आवासीय स्पोर्ट्स, ये क्यों खोले जा रहे हैं, युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता लाने के लिए ये आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जिनमें रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था होगी। ठीक है, सबसे मेन मोटिव है। और सबसे मेन बात है कि सलीम दुर्रानी कौन थे, इनके नाम पर 7 संभागों में ये स्कूल खोले जाएंगे आवासीय। ठीक है ना, स्पोर्ट्स स्कूल। तो मैं आपको बता देता हूं, पहले सलीम दुर्रानी का बता देते हैं। 1934 में जन्मे, भारत के ऑलराउंडर हैं क्रिकेट के। किसके, क्रिकेट के। ठीक है, क्रिकेट के ऑलराउंडर हैं सलीम दुर्रानी। इन्होंने 20 मैच खेले, 20 मैच कौन से खेले हैं, इन्होंने 20 मैच खेले हैं T20। ठीक है ना, और ये ऑलराउंडर रहे हैं, और 1934 में इनका जन्म होता है। ठीक है, अब हम करते हैं इनके नाम पर क्या है, आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि 7 संभाग कौन कौन से हैं। तो मैं आपको लिख देता हूं, पहला संभाग लिखते हैं हम जयपुर। ठीक है, और जयपुर में 5 जिले हैं। कितने जिले हैं, 5। एक तो खुद जयपुर, ठीक है, अलवर, ठीक है, दौसा, सीकर और झुंझुनू। ठीक है ना, ये 5 जिले हैं। टोटल कितने, 5 जिले। उसके बाद हम बात करते हैं मिडिल की। दूसरा है अजमेर। ठीक है ना, और अजमेर सबसे मध्यवर्ती संभाग है। इसमें अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। कितने हैं, टोटल 4 जिले। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं तीसरा जोधपुर, और जोधपुर में 6 जिले। कौन कौन से, एक तो खुद जोधपुर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बात करेंगे किसकी, बाड़मेर की, उसके बाद हम जालौर की बात करेंगे, उसके बाद पाली की बात करेंगे, उसके बाद राजसमंद की बात करेंगे। ठीक है ना, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जालौर हो गया, पाली हो गया, और उसके बाद राजसमंद। ठीक है ना। अब हम देखेंगे राजसमंद तो उसमें है, राजसमंद पाली जोधपुर में है ना, जोधपुर में राजसमंद नहीं है यार, सिरोही आएगा, सिरोही। ठीक है ना, कौन सा आएगा, राजसमंद तो उसमें है। अब हम बात करते हैं चौथा उदयपुर। ठीक है, और उदयपुर में भी 6 जिले।
तो देखो एक तो है उदयपुर, उसके बाद हो गया प्रतापगढ़, ठीक है ना, उसके बाद हो गया डूंगरपुर, एक हो गया बांसवाड़ा, उसके बाद हो गया राजसमंद, और उसके बाद हो गया चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। अब हम पांचवा देखेंगे, पांचवा संभाग हमारा बीकानेर, बीकानेर चूरू, हनुमानगढ़, और उसके बाद श्रीगंगानगर, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे छठा संभाग, तो छठा संभाग हमारा कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। अब हम लास्ट का देखेंगे सातवां संभाग, और वो देखेंगे भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है ना। अब इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है। इसके बाद और कुछ बताऊंगा मैं, वो आप देखना। ठीक है, अब देखो राजस्थान में, अब कोटा संभाग की बात करूं मैं, राजस्थान में ये स्पोर्ट्स स्कूल है स्थापित किए गए। तो राजस्थान में एक सिंथेटिक पार्क बनाया गया है, सिंथेटिक पार्क, ठीक है ना। तो सिंथेटिक पार्क कहां पर बनाया गया है? कोटा में। और ये पार्क कॉलेज के पास में बनाया गया है, क्योंकि अब कहा जाने वाला जिला है जहां पर मेडिकल के क्षेत्र में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बच्चे यहाँ पर आते हैं दूर दूर से। तो यहाँ पर एक सिंथेटिक पार्क बनाया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि राजस्थान में एक सैंड आर्ट पार्क बनाया गया है, सैंड आर्ट पार्क, ठीक है ना। और वो कहां पर बनाया गया है? अजमेर में कहां पर? पुष्कर में। अजमेर में कहां पर? पुष्कर में। पुष्कर अजमेर से 12-13 किलोमीटर दूर है। उसके बाद राजस्थान में बाल वाटिकाएं खोली गई हैं, बाल वाटिकाएं। और ये बाल वाटिकाओं की संख्या कितनी है? पूरे राजस्थान में 925 बाल वाटिकाएं खोली गई हैं, जिसमें अंग्रेजी स्कूलों को मिला है, ठीक है। और अब हमारा लास्ट का क्वेश्चन है इसमें, एक नेशनल व्हीलचेयर प्रतियोगिता हुई है, कहां पर हुई है? उदयपुर में, ठीक है ना। कहां पर हुई है? उदयपुर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसको उतार लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ तो फ्रेंड, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। चर्चा में रहा RKSMBK ऐप का पूरा नाम क्या है? तो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान की शिक्षा नीति में बढ़त, राजस्थान की शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते कदम, राजस्थान के लिए शिक्षा एक जरूरी पहल है। तो इसका कौन सा आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इसकी डिटेल देखेंगे। तो इसका आंसर होगा राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। हम आपको एक एक शब्द बताऊंगा इसके, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, राजस्थान आर के शिक्षा में बढ़ते कदम, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म यही है कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, RKSMBK, ठीक है ना। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। उसके बाद हम देखेंगे एक, देखो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग द्वारा ना, के प्रयोग से 1.35 करोड़, कितने? 1.35 करोड़ OCR सीट पर परिणाम से, मतलब OCR सीट का परिणाम निकला है, उससे हमारे उसकी प्राप्ति में शिक्षा विभाग को कीर्तिमान हासिल हुई है, कीर्तिमान हासिल किए, ठीक है ना। देखो बहुत सारी चीजें हैं,
जो आपको समझ में आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आएंगी, ठीक है। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग हुआ है, उसमें 1.35 करोड़ OCR सीट पर एक परिणाम आया है शिक्षा विभाग में। तो उसमें शिक्षा विभाग ने क्या है, कीर्तिमान हासिल किया। और मैं आपको बता देता हूँ, हमारे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को, शिक्षा मंत्री हमारे बीडी कल्ला है, उनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि द्वारा, किसके, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि द्वारा, ठीक है ना, किसको, ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि द्वारा हमारे बीडी कल्ला साहब को एक प्रमाण पत्र मिला है, ठीक है ना, क्या मिला है, प्रमाण पत्र मिला है, ठीक है, किसको, बीडी कल्ला हो, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे शिक्षा मंत्री वर्तमान के। अब हम यहां से देखेंगे कि ये क्या है, एक ऐप है, ये क्या है, ऐप है, ये जो मैंने बताया ना आपको RKSMBK, ये क्या है, ऐप है, ठीक है। और इस ऐप को 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया, ठीक है ना, 5 सितंबर 2022 को क्या लॉन्च किया। 5 सितंबर को क्या होता है, शिक्षक दिवस, क्या होता है, शिक्षक दिवस होता है ना, 2022 में ही लॉन्च कर दिया गया है इसको, ठीक है ना। अब इससे होएगा क्या, देखो, इस ऐप से होएगा क्या, एक तो रटना बंद, और बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे, रटना बंद हो जाएगा और बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे। और जो शिक्षक हैं उनका समय बचेगा, तो वो क्या करेंगे, वो संस्थान में ज्यादा समय दे पाएंगे, ठीक है ना। ये किसके लिए, 1 से लेकर 3 से लेकर 8वीं क्लास, ठीक है ना, के लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान रोड सेफ्टी इंडेक्स में 10वें नंबर पर रहा है, ठीक है। ये अपनी पिछली क्लास के क्वेश्चन है, आप सिर्फ लिखते जाइए, ठीक है ना। उसके बाद एक राजीव गांधी जल संचय योजना है, राजीव गांधी जल संचय योजना, उसमें राजस्थान में 4500 गांवों को, दूसरा चरण है, कौन सा चरण है, दूसरा चरण, 4500 ग्रामों को शामिल किया है, लाभ मिलेगा, मतलब 4500 गांवों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे राजस्थान सरकार ने निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना चला रखी है, ठीक है। उसके बाद एक बाल गोपाल योजना है, कौन सी योजना है, बाल गोपाल योजना। और बाल गोपाल योजना भी स्कूलों से संबंधित है। उसमें क्या होगा, 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को 150 ग्राम, कितने ग्राम, 150 ग्राम दूध दिया जाएगा। उसके बाद ये पोषाहार के अंतर्गत आता है, और पोषाहार का आर्टिकल 47 में उल्लेख हुआ है, ठीक है ना, संविधान के। उसके बाद बाल गोपाल योजना हो गई। और 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को 200 ग्राम दूध, कितने ग्राम दूध, 200 ग्राम दूध, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप इनको लिखिए। उसके बाद एक चीज और लिख लेना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, शिक्षा बोर्ड कहां पर है, यह है अजमेर में। उसके बाद लिखो डोर टू
गार्बेज मतलब कचरा, मतलब उठाने के लिए कहां पर स्टार्ट हुआ है, जयपुर, जयपुर ग्रेटर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है, आप इनको लिखते जाइए और आप इनको समझ भी रहे हो, मैं आशा करता हूँ मैं समझा पा रहा हूँ, लेकिन ये सारे आप इनको लिखते जाइए। और ये RK SMBK इनका अच्छे से नाम लिख लेना और इनके स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, आज की क्लास हम इतनी रखेंगे, नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहना। ठीक है, बाय बाय।